पश्चिम बंगाल में 5 चाय बागानों में बंद होने के बाद अब वहां काम करने वाले मजदूरों के सामने भुखमरी की समस्या पैदा हो गई है। मजदूर और उनके घर वाले कुपोषण का शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं कई मजदूर नौकरी की तलाश में दूसरे शहर चले गए हैं। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक अब तक करीब 100 मजदूर भुखमरी और कुपोषण के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। कई मजदूर इस बदहाली से बचने के लिए अपने बच्चों तक को बेच रहे हैं। संवाददाता प्रियंका गुप्ता की ये स्पेशल रिपोर्ट। 45 साल का रतिया खारिया उन हजारों मजदूरों में से एक है जो बूंदा पानी टी एस्टेट के बंद होने के बाद बेरोजगार हो गया। तंगहाली और भुखमरी से लड़ते लड़ते इसका जिस्म हड्डियों का ढांचा भर रह गया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि ऐसी बदहाली का शिकार 18 मजदूरों ने भुखमरी के चलते दम तोड़ दिया। रमेश की पत्नी भी जिंदगी की जंग लड़ रही है, वो भी पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाना खाकर। कभी खाना होता है, कभी नहीं होता है। आज कमाया तो आज खाया, नहीं कमाया तो नहीं है, क्या करेगा। वो दूसरा घर से कभी मांग लेता है, दे देता है वो लोग। 70 साल के बुद्धि ने अपने बेटे को महीनों से नहीं देखा। वो काम की तलाश में लद्दाख चला गया है। इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं कि वो खाना पकाने के लिए लकड़ी काट सके। 20 टका मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं। मैं रोजाना 15-20 रुपए ही कमा पाता हूँ। मुझे बुजुर्गों को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं भी नहीं मिलती। जानकारी के मुताबिक भुखमरी और कुपोषण से करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। ये वो लोग हैं जो पश्चिम बंगाल की बंद हो चुकी 5 चाय बागानों में काम करते थे। हालांकि सरकार इन आंकड़ों को गलत बताती है। I don't think these are all bogus things and this is the propaganda of the press, nothing else. भदपिट्टी देख ममता सरकार ने बंद और खस्ता हाल चाय बागानों के हालात को जानने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है। हालांकि सरकार अभी भी मजदूरों की बदहाली और मौत से इनकार कर रही है। सरकार ने चाय बागानों में मजदूरों के शोषण और मजदूरी बढ़ाने के मुद्दे पर कुछ नहीं किया है, जिसके चलते मजदूर पलायन कर रहे हैं और अपने बच्चों और महिलाओं को बेचने तक के लिए मजबूर हैं। कीमती दार्जिलिंग चाय की पत्तियां चुनने वाले इन मजदूरों को 8 घंटे काम करने पर सिर्फ 90 रुपए मिलते हैं। तराई और दुआर में ये मजदूरी 95 रुपए प्रतिदिन है। इस तंगहाली और भुखमरी से बचने के फेर में कई महिलाएं और बच्चे दलालों का शिकार बन चुके हैं। ये बच्चा 8 साल का था जब इसके पिता ने इसे पैसों के लिए बेच दिया। 6 साल तक बंधुआ मजदूरी करने के बाद एक दिन ये वहाँ से भाग निकला। पिताजी क्या बोले तुमको? जब आदमी आता तब तो उसी के साथ जाओ बोला। और क्या कितना घंटा काम करते थे तुम? 10 बजे तक, सुबह 6 बजे से। 6 बजे से सुबह 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक काम करते थे। नई मजदूरी पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। मजदूर रोजाना की मजदूरी 206 रुपए मांग रहे हैं, लेकिन चाय बागान मालिक अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार भी मजदूरों की रिहाइश, राशन और बिजली खर्च का बोझ बांटे। We've been in discussion with the government, both at the centre and the state, for a long time now. And we are saying structurally it's important that some of these costs are taken off the industry. It's important for the competitiveness of the industry to preserve it and to make sure that it's alive and ticking for the next 100 years. मजदूर, बागान मालिक और सरकार के बीच गतिरोध जारी है और इन सब के बीच हजारों लोग हर पल करीब आती मौत की ओर बढ़ रहे हैं। प्रियंका गुप्ता, नॉर्थ बंगाल, IBN 7।